हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 23 करने वाले हैं। इस बैच के शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इससे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक पिछली वीडियो से तक हमने देखा था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए, ठीक है। और उसी दिन को क्या माना जाता है, जिसे प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर इनके पॉलिटिकल गुरु जीके गोखले ने, ठीक है, जीके गोखले ने इन्हें 1.5 साल के अराउंड भारत भ्रमण और लोगों के रियल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए भेज दिया, ठीक है। और फिर जब ये पूरे लोगों के रियल प्रॉब्लम को मतलब समझ के आए तो इन्हें 1917 से 1919 के अराउंड 3 सत्याग्रह को में पार्टिसिपेट किया। जिसमें से पहला वाला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण, ठीक है, जहाँ इन्हें राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, ठीक है। दूसरा अहमदाबाद, जहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ इन्हें अनुसुईया साराभाई ने इनवाइट किया था। और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों गुजरात में हुए थे और फर्स्ट वाला हुआ था बिहार में, ठीक है। इन्होंने 3 सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हमने देखा कि एक एक्ट ऐसा आया जिसमें कि 2 साल के लिए आपको जेल में रख देते थे ब्रिटिशर्स, किसी भी इंडियंस को, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के, ठीक है। सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ब्रिटिश के खिलाफ आगे चल के फ्यूचर में कुछ गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को किस ये लाया कौन था, रॉलेट लाया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट को बहुत वो किया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह लाया गया, ठीक है। जिससे हुआ कि मतलब 2 लोगों को जेल में रख लिया गया, जिससे जलियांवाला बाग मसैकर हो गया, ठीक है। मसैकर मतलब नरसंहार, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और उसके बाद उसके जलियांवाला बाग मसैकर के कारण 1920 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया गया, जिससे कि बाद में 1919 वाले खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया। खिलाफत मूवमेंट वही जिसका इंडिया से तो कोई लेना देना था नहीं, पर फिर भी मुस्लिम्स तो खैर छोड़ो, हमने बोल नहीं था। तो 1919 वाले खिलाफत मूवमेंट्स के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और फिर ड्यूटी चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, चौरी चौरा इंसिडेंट, इसे रिवोक कर दिया गया गांधी जी ने 1922 में। क्यों? क्योंकि वायलेंस हो गया था, ठीक है। और ये वायलेंस से हमें नहीं चाहिए थी आज़ादी, हमें नॉन वायलेंस के पाथ से चाहिए थी, ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। अब 1922 में जब गांधी जी आते हैं, ठीक है, 1922 में क्या होता है, गांधी जी को जेल हो जाती है, ठीक है। और फिर 1923 में हम देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने लगते हैं कांग्रेस में, ठीक है, जिससे कि कांग्रेस 2 थॉट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक जो थे वो काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ठीक है, एक थॉट था वो उसे बॉयकॉट करता था, ठीक है, एक उसे बॉयकॉट करता था और दूसरा क्या करता था कि नहीं हम तो ज्वाइन करेंगे, दूसरा बॉयकॉट नहीं करता था। तो जो बॉयकॉट करता था उन्हें कहा गया नॉन चेंजर्स, क्योंकि बॉयकॉट पहले से किया जा रहा था, ठीक है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो क्या कर रहे थे, काउंसिल्स को बॉयकॉट कर रहे थे, तो बॉयकॉट वाले को क्या कहा गया, नॉन चेंजर्स, ठीक है, नॉन चेंजर्स कहा गया बॉयकॉट वालों को। और जो बॉयकॉट नहीं कर रहे थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया प्रो चेंजर्स, ठीक है, उन्हें कहा गया प्रो चेंजर, जो कि बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन्हीं में आगे चल के आप देखेंगे कि ये लोग अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, कौन सी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। और इसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं, CR दास, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट CR दास, ठीक है। और इनकी मतलब क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी कौन होता है, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी का, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है, एक घंटे से रेस कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। इसे कौन लाया, जॉन साइमन, ठीक है। 1928 में ये इंडिया में अराइव हो गया। ये एक 7 मेंबर्ड कमीशन थी, जिसमें कि सिर्फ गोरे लोग थे, कोई इंडियंस नहीं था। गोरे का मतलब क्या, ब्रिटिशर्स, सिर्फ ब्रिटिशर्स था, कोई इंडियन नहीं था, ठीक है। अब साइमन कमीशन में 7 मेंबर काउंसिल थी, इसको आगे चल के आप देखें, इसको क्या किया जाता है, इसे बॉयकॉट किया जाता है, ठीक है। ये आपने बहुत 6th क्लास में ही पढ़ा होगा ये वाला स्लोगन, साइमन गो बैक, ठीक है।
ये वाला स्लोगन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि साइमन कमीशन किस लिए लाया गया था? इंडिया के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया था, और इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। तो इसका इतना बॉयकॉट फेस करते हुए उस टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करता था एक बिर्किनहेड, ठीक है, सेक्रेटरी, उस टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करता था एक बिर्किनहेड, ठीक है। तो इतना इसका बॉयकॉट देखा साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, सब लोग एक झंडा लेके चलने लगे, ब्लैक कलर का फ्लैग लेके साइमन के घर के बाहर जाने लगे, ठीक है। तो इतना बॉयकॉट देखा सेक्रेटरी ने, तो सेक्रेटरी ने बोला कि आप खुद ही रिपोर्ट बना के बता दो, ठीक है, कि तुम खुद बना सकते हो ना, तो मतलब साइमन की जरूरत नहीं है, तुम खुद बना के बता। तो इसी के रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट लाई गई 1928 में मोतीलाल नेहरू के अंडर, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल लाए गए मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। 14 पॉइंट दिए किसने? जिन्ना ने। और दिल्ली मैनिफेस्टो लाया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। ये सब मिलके क्या बना है? वही रिपोर्ट, ठीक है, जो साइमन कमीशन देने वाला था। साइमन कमीशन भी पूरा हुआ और ये रिपोर्ट भी, दोनों रिपोर्ट को ले जाके क्या किया इन लोगों ने? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक साथ ले गए, ठीक है। तो ये लेकर गए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में और इसे डिस्कशन के लिए आरटीसीज का आयोजन किया, ठीक है। आरटीसी किसे कहा जाता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसमें से कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, ठीक है, जैसे हम आगे अभी देखेंगे। तो पहली वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कराई गई? 1930 में, ठीक है। सेकंड वाली 1931 में, और थर्ड वाली 1932 में, ठीक है। फर्स्ट वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये कांग्रेस वाले बॉयकॉट करते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सेकंड वाले को सब ज्वाइन करते हैं, और बाकी BR अम्बेडकर जो है वो तीनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। खैर अभी आगे देखते हैं हम। 1929 में होता है कांग्रेस का लाहौर सेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ बॉयकॉट किया जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। अब इनका गोल क्या था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 1929 में हुआ लाहौर सेशन, इसमें गोल क्या दिया गया? पूर्ण स्वराज, ठीक है, स्वराज, ठीक है। पहले इनका क्या गोल था? डोमिनियन स्टेटस, पर क्योंकि डोमिनियन स्टेटस भी इन लोगों ने माना नहीं, तो अब इनका गोल क्या हो गया? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट सेल्फ रूल, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को इनने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे माना, ठीक है। इसी कारणवश, यही नेहरू जी ने यही कारण दिया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, रिपब्लिक डे, ये हम इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, ठीक है। पर हम मनाते हैं इसको रिपब्लिक डे किस तारीख को? 26 जनवरी को। और इस दिन हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। 31 जनवरी 1930 को इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया, कहाँ? रावी रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। और लॉन्च करने का क्या बोलते हैं? CDM लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया, ठीक है। CDM क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च करने का वो कर दिया गया, ठीक है, ऐलान कर दिया गया, ठीक है। दांडी मार्च अब शुरू हुआ, ठीक है। दांडी मार्च क्या है? यही है CDM, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी मार्च ही है, ठीक है। दांडी मार्च इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि साबरमती से दांडी तक गांधी जी और उनके साथ टोटल मतलब 78 डेलीगेट्स, दोनों हाथ में नमक लेके, गांधी, ये यहाँ लिखा भी है, साबरमती से दांडी तक 240 मील तक मार्च करते हैं पैदल, ठीक है। ये स्टार्ट कब होता है दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को, और ये एंड कब होता है? 4 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च, ठीक है, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है। और ये किस लिए किया गया था? टू ब्रेक सॉल्ट लॉ विथ 78 डेलीगेट्स, ठीक है, मतलब 78 लोग मिल के अलॉन्ग विद गांधी जी ये दांडी मार्च करते हैं, ठीक है। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक, ठीक है, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था? कि जो ब्रिटिशर्स थे उनने ये कहा था कि मतलब जो इतने भी गुजरात में जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते थे, गुजरात में और पूरे इंडिया में, तो वो ओशियन से खुद नमक बना लेते थे, तो फैक्ट्री वाला नमक खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था, ठीक है। इतना एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटेन ने। तो पर ब्रिटेन ने क्या रूल बनाया था? आप ऐसे नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ठीक है, कि मतलब समंदर से नमक बना के खुद यूज़ नहीं कर सकते। तो वही सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। नमक पे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे वो ब्रिटेन वाले, ठीक है। तो उसी को लॉ को तोड़ने के लिए ये बनाया गया, ठीक है, दांडी मार्च किया गया। 4 मई को इसी के रिजल्ट में गांधी जी को जेल हो जाती है, ठीक है, फिर से। खैर अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे कैसे हुआ। अच्छा, ये रियायतवादी ज़मींदारी मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ये इंडिया में बनाते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में क्या हुआ करता था, इस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट कौन सा, ज़मींदारी, ठीक है। और इस एरिया में क्या लाया गया था, इस एरिया में लाया गया था रियायतवादी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, रियायतवादी लाया गया था किसके द्वारा, मुनरो और रीड के द्वारा, कब, 1820 में, ठीक है। वैसे ही इस रीजन में क्या लाया गया था, महलवारी, ठीक है। जमींदारी में क्या हुआ करता था, जमींदार से पैसे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, ठीक है। रियायतवारी में डायरेक्ट पीजेंट से, ठीक है। और महलवारी में महल से। महल कौन हुआ करते थे, एक मतलब विलेज हेडमैन इलेक्ट कर दिया जाता था जो सारे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। तो महलवारी सिस्टम यहाँ पे लाया गया था, जमींदारी यहाँ और रियायतवारी यहाँ, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो रियायतवारी में लोग क्या करने लगे, रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करने लगे, ठीक है, एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जमींदारी में क्या करने लोग चौकीदारी का टैक्स नहीं देने लगे, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज नहीं मानने लगे लोग, ठीक है। और ये महलवारी सिस्टम आपको याद रखना है, ये हॉल्ट मैकेंजी या फिर विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस क्या होता है, जैसे इंडिया है तो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है ना, जैसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। उस जमाने में तो यूपी भी आता था, पर उस जगह पे लोग फॉरेस्ट लॉज को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज में क्या था कि मतलब ये ट्राइब्स को कुछ ज़्यादा राइट्स नहीं थे और मतलब ये उस जगह नहीं आ सकते। खैर वो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये फॉरेस्ट लॉ को इन्हें मानने से इनकार कर दिया एज अ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब देखते हैं लीडर्स ने, कौन कौन से लीडर्स ने कहाँ से लीड किया। तमिलनाडु से C राजगोपालाचारी ने लीड किया, मालाबार से के केलप्पन ने लीड किया। के केलप्पन से आपको एक और चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है कि इन्हें वैकम सत्याग्रह लॉन्च किया था, वैकम सत्याग्रह, ठीक है। इनने वैकम सत्याग्रह स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। अब उड़ीसा से किसने लीड किया था, गोपाल बंधु चौधरी ने, ठीक है। बिहार से किसने लीड किया था, अंबुका कांत सिन्हा ने। और पेशावर से किसने लीड किया था, खान अब्दुल गफार खान ने, ठीक है। खान अब्दुल गफार खान से आपको एक दो चीज़ें और याद करनी है, इनने खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन, इनने खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन बनाया था और इनने खान अब्दुल गफार खान ने ही रेड शर्ट मूवमेंट चालू किया था, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट भी अब खान अब्दुल गफार खान ने चालू किया था, ठीक है। धरसाना से सरोजनी नायडू ने लीड किया था, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और मणिपुर और नागालैंड में रानी गेंडरलियू ने वो CDM को लीड किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ CDM को लेकर, ठीक है। कब हुआ, 14 फरवरी 1931 में, जिसमें कुछ इरविन की डिमांड और कुछ गांधी जी की डिमांड, ठीक है। गांधी डिमांड, दोनों की डिमांड को माना गया, ठीक है। कुछ इरविन की डिमांड गांधी जी ने मान ली, कुछ गांधी जी की डिमांड इरविन ने मान ली। तो इससे हुआ क्या, CDM को सस्पेंड कर देगा, सिविल डिसोबीडियंस को, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ये लोग एग्री हो गए, ठीक है। 1931 में क्या होता है, इंटरनेशनल कांग्रेस का कराची सेशन होता है। इसको प्रिसाइड कौन करता है, सरदार पटेल, ठीक है। इसमें ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। CDM को इस सेशन में सस्पेंड कर दिया जाता है। और पूर्ण स्वराज, जो कि हमने क्या पढ़ा था, लाहौर सेशन में इसका अनाउंस किया गया था, ठीक है, कि मतलब पूर्ण स्वराज हमारा गोल होगा। ये कब कहा, कौन से, लाहौर सेशन, अभी हमने देखा है, ठीक है। अब बताएंगे लाहौर सेशन कब हुआ था, ठीक है, अभी हमने देखा जस्ट। पूर्ण स्वराज का गोल दिया था लाहौर सेशन में, ठीक है। और यहाँ पे मीनिंग बता दी थी पूर्ण स्वराज की आम जनता को, ठीक है। और 2 रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किए गए, फंडामेंटल राइट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके एक एजुकेशन का वो गोल अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो वैसे ही 2 रेजोल्यूशन यहाँ भी अडॉप्ट किए गए, ठीक है। तो आपको कमेंट में एक और चीज़ बतानी है कि रावी रिवर जो है, ठीक है, उसका ओल्ड नेम क्या है, ये आपको बताना है। ये हमने पहले हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है।
जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 51वां लंदन में हुआ। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, जिसमें आईएनसी ने जिसे बॉयकॉट किया था, ठीक है, इसमें आईएनसी नहीं गई थी। और सेकेंड हुआ 1931 में, जिसमें गांधी जी ने, आईएनसी ने और लगभग सारे डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। थर्ड आरटीसी हुआ 1932 में, ठीक है। तो टोटल 3 आरटीसीज हुए, जब मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इनने दोनों ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बेगम जहानारा शहनवाज, ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये दिल्ली में हो रहा था, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट मोनार्क से बात हो रही थी और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ठीक है। और हो क्या रहा था, इसमें इंडिया के हर जितने भी प्रोविंस था, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे इलेक्ट होके कोई जाता हो, इन सब से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो उसी प्रकार वुमेन्स को आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी वुमेन्स का बिल भी पास हुआ है। तो उस टाइम पे वुमेन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जहानारा शहनवाज, ठीक है, बेगम जहानारा शहनवाज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगा कमेंट में, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैंपियंस SSC, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। लाइक कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू।